तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो यह विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा का नाम है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में है? तो मध्य प्रदेश राज्य के साथ में सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है राजस्थान। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो यह उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम पात्या कहते हैं। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो उसे हम नेजा नृत्य के नाम से जानते हैं। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो श्रावण तीज से राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है। राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो राम सिंह के शासनकाल में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास हुआ था। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह ताशा है। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो होली त्योहार पर गैर नृत्य किया जाता है। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो करौली में यह मंदिर स्थित है। राम देवजी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी सर्वोच्च कमांडर होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। मैकमोहन रेखा किसके बीच का सीमांकन करती है? तो भारत, चीन और म्यांमार के बीच का सीमांकन करती है मैकमोहन रेखा। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो लगभग 5800 केल्विन सूर्य की सतह का तापमान है। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु ईंधन के रूप में सूर्य में उपस्थित होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह था। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी? तो अकबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ था? तो क्लाइमेट इटली के समय में भारत स्वतंत्र हुआ था। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था? तो 1885 में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई है? तो प्लासी की लड़ाई के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई है। किस सिख गुरु और औरंगजेब ने किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया और मार दिया? तो गुरु तेग बहादुर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो पुर्तगाल प्रश्न का सही उत्तर है। गया संबंधित है भगवान बुद्ध से, आखिर किस कारण से? तो यहाँ पर भगवान बुद्ध को प्रबुद्ध की प्राप्ति हुई थी। वह विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है तो उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो डायनेमो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? तो एल बीरो ने यह आविष्कार किया था। रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन लोहे की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है। कंप्यूटर की स्मृति का वह हिस्सा जहां डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की क्या जरूरत होती है? तो इंसुलिन प्रश्न का सही उत्तर है। रिएक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी प्रश्न का सही उत्तर है। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो इसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है।
विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्री माओ भंडार नायके प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जी सही उत्तर हो जाएगा। योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो सन 1950 में स्थापित किया गया था। किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा क्या है? तो लगभग 35 वर्ष प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जानते हैं? तो केरल प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा प्रश्न का सही उत्तर है। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहते हैं? तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को कहा जाता है। भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? तो 1975 में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित हुआ था भारत का। बैटल कन किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी खेल से संबंधित कप है। किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? तो कनाडा प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया किसने लिखी है? तो जोसेफ लेलिकवेल्ड ने लिखी है। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? तो राणा प्रताप प्रश्न का सही उत्तर है। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो विटामिन ए प्रश्न का सही उत्तर है। आदि रेखांश कहां से होकर गुजरती है? तो ग्रेट ब्रिटेन से होकर गुजरती है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो प्रतिस्कर्व यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल नाम से जानते हैं विटामिन सी को। हड्डी खाद्य के रूप में प्रयोग की जाती है, इसमें कौन सा पौध तत्व उपलब्ध होता है? तो इसमें फास्फोरस उपलब्ध होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पेरिस प्लास्टर किसका बनता है? तो यह जिप्सम का बनता है। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण से होती है? तो सल्फर की उपस्थिति के कारण से होती है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। आलू किसका संशोधित रूप या उत्पादन है? तो आलू तने का संशोधित रूप है। मछली कहाँ से सांस लेती है? तो गलफड़ों से सांस लेती है। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो 5.6 लीटर रक्त होता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो हृदय का पता लगाने के लिए, हृदय संबंधित विकार पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं। शरीर में भोजन प्रायः किसमें पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा करते हैं? तो एंडोस्कोप के द्वारा करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर और दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? तो यह बिट है। चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। प्रथम एशियाई खेल कहां पर आयोजित किए गए? तो यह भारत में आयोजित किए गए थे। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो विश्व बैडमिंटन महिला उबेर कप संबंधित है। नव युवतियों हेतु राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला योजना किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? तो यह 11 से 18 आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है। प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान पर आयकर में कितनी छूट प्राप्त होती है? तो धारा 80G के अंतर्गत 100% छूट प्राप्त होती है। जिन्ना एवं तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो एजी नूरानी जी हैं। भारत का संविधान किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों को नामांकित करने की मुहैया
सुविधा मुहैया कराता है, तो एग्लो इंडियन समुदाय सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन स्पेन में स्थित है। वह एंजाइम जो दूध को दही में बदल देता है, तो रेनिन नाम का एंजाइम है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह नैरोबी में स्थित है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर कब चढ़ाया गया? तो 23 मार्च 1931 प्रश्न का सही उत्तर है। तो कैसे लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।